नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, सामान्य भूगोल की एक श्रृंखला है और इसके अंतर्गत अभी तक के इतिहास में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी हुई हैं और उन परीक्षाओं में जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, इनका एक कलेक्शन होता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, है ना। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। चांगला, एक तरफ देखिए दर्रे का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसकी लोकेशन, राज्य का नाम दिया गया है, और पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए आपका है चांगला दर्रा, आपका उत्तराखंड दिया है। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश दिया है। बोमेडीला अरुणाचल प्रदेश में है और सेला दर्रा जो है आपका उत्तराखंड दिया है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो आपका ऑप्शन बी है, यानी रोहतांग, है ना, रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? भारत के हिमाचल प्रदेश में। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है, क्लियर है, ये आपका क्लियर कट है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। बोमेडीला दर्रा आपका जो है अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है तिब्बत से, और यह दर्रा भी आपका जो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, यानी बोमेडीला अरुणाचल प्रदेश में है, रोहतांग आपका जो है हिमाचल प्रदेश में है। इसी रोहतांग दर्रे से जो है रावी नदी का उद्गम होता है ना। चलिए, बच गया दो। एक आपका बच रहा है चांगला दर्रा, उत्तराखंड में दिया है, और एक दर्रा आपका दिया है सेला दर्रा, जो है उत्तराखंड में दिया है। दोनों के ऑप्शन उत्तराखंड में दिए हैं। तो यहाँ पे अगर सेला दर्रा की बात करिएगा, सेला दर्रा जो है वह उत्तराखंड में नहीं पड़ता है ना। सेला दर्रा जो है वह उत्तराखंड में नहीं है। यह कहां पर है, किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सेला दर्रा आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, है ना, और यहाँ पे चांगला दर्रा आपका उत्तराखंड में है। तो चांगला उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बोमेडीला अरुणाचल प्रदेश में, ये तीन तो आपके सुमेलित हैं, है ना। लेकिन जो सेला दर्रा है वह उत्तराखंड में नहीं, बल्कि कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यह दर्रा आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ना। चलिए, अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, पालघाट दर्रे की लोकेशन जो है किसके मध्य में है? कुछ प्रश्न आपका ऐसे दिया गया है। ऑप्शन 2, प्रश्न संख्या 2 की बात करिएगा। पालघाट दर्रा किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है नीलगिरी और कार्डेमन की पहाड़ी के बीच, है ना, नीलगिरी और कार्डेमन के बीच में। बी दिया है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में। तीसरा दिया है आपका अन्नामलाई और कार्डेमन की पहाड़ी के बीच में, और चौथा दिया है कार्डेमन की पहाड़ी या फिर पालनी की पहाड़ी के बीच में। पालघाट दर्रा की लोकेशन किस दो श्रेणी के बीच में है, यह आपसे पूछा गया है। रेयर क्वेश्चन होगा, गलत होने की संभावना आपको ज्यादा रहेगी। पहली चीजें मैं आपको बता दूं कि जो पालघाट दर्रा है वह किस राज्य में है? केरल में, है ना। केरल में स्थित है पालघाट दर्रा, और यह मदुरै को जोड़ता है पल्लेकड़ डिस्ट्रिक्ट से, पालक्काड डिस्ट्रिक्ट से। तमिलनाडु से मदुरै को जोड़ेगा, और हाँ, पल्लेकड़ से जोड़ता है। और यह जो है किन दो श्रेणियों के बीच में है? तो यह आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच में यह स्थित है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाना चाहिए, है ना। यहाँ से आपका देखिए, यहाँ से पश्चिमी घाट है, यहाँ से आपका जो है पूर्वी घाट है, दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, है ना। इधर से पश्चिमी घाट, इधर से पूर्वी घाट, दोनों का मिलन बिंदु आपका क्या है? नीलगिरी पर्वत है। और इसी नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई पर्वत का विस्तार पाया जाता है, और इसी नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में ही जो है आपका दर्रा स्थित है, जिसका नाम होगा पालघाट दर्रा, है ना। तो लोकेशन पूछी जाए केरल राज्य में बताइएगा, और अगर पूछा जाए कि यह किन दो श्रेणियों के बीच में है, तो इसके उत्तर में नीलगिरी और इसके दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाना चाहिए, है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिमालय की रचना समानांतर वलय से हुई है, जिनमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी, है ना। हिमालय पर्वत के अंतर्गत 3 समानांतर श्रेणियां पाई जाती हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, है ना। तीनों एक दूसरे के समानांतर हैं, वलय की संरचना है, और पूछा गया है इन तीनों में सबसे प्राचीन कौन है ना। ऑप्शन दिया है शिवालिक श्रेणी, मध्य हिमालय श्रेणी, महान हिमालय श्रेणी या फिर ट्रांस हिमालय श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्राचीन है, आपसे पूछा गया। यूं तो अगर देखा जाए तो हिमालय पर्वत विश्व का सबसे नवीन पर्वत है, सबसे नवीनतम पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, और यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। सबसे ऊंचा और सबसे नया पर्वत पूछा जाए हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, ये 3 श्रेणियां इसकी हैं। सबसे पहले निर्माण हुआ
जो आपका महान हिमालय है, सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था, फिर मध्य हिमालय का हुआ और सबसे लास्ट में आपका शिवालिक श्रेणी। तो इन तीनों में सबसे प्राचीन पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन होगा? ऑप्शन सी, महान हिमालय आपका सबसे प्राचीन है, इसके बाद आपका मध्य हिमालय है और सबसे नया अगर पूछ दिया जाए तो यहाँ पे आपका शिवालिक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। तो महान हिमालय श्रेणी की तीनों श्रेणियों में सबसे प्राचीन श्रेणी कौन है? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, महान हिमालय श्रेणी कहिएगा, या इसी को आप जो है हिमाद्री के नाम से भी पुकारते हैं। हिमालय की तीनों श्रेणियों में सबसे प्राचीन शिवालिक सबसे नवीन है, इसे आप वाय हिमालय के नाम से भी या बाहरी हिमालय के नाम से भी इसे पुकारते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, वी आकार की घाटी, एक विषय वैल्यू दिया गया है। वी आकार की घाटी जो है वह अपवर्तन के किस प्रक्रम के द्वारा निर्मित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। वी एक यू आकार की घाटी होती है अंग्रेजी के अक्षर यू के समान, और एक होता है अंग्रेजी का अक्षर वी के समान। यहाँ पे वी की बात हो रही है। ऑप्शन दिया है वायु द्वारा, हिमालय द्वारा निर्मित है, नदी के द्वारा निर्मित है, या फिर भूमिगत जल के द्वारा निर्मित है ना। वी आकार की घाटी बनाई जाती है किसके द्वारा? नदी प्रक्रम के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। वी आकार की घाटी एक अपवर्तनात्मक स्थल रूप है जो नदियों के द्वारा बनाया जाता है युवावस्था में। जब नदियां काफी ऊंचाई से पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं तो क्षैतिज अपवर्तन क्या करती है? वह अधिक करती है, गहराई काटती है ना, और पार्श्ववर्ती अपवर्तन क्या है? अपेक्षाकृत कम करती है। तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है नदी की युवा अवस्था में, है ना। पहली चीज क्लियर हो गई। वी आकार की घाटी के दो स्वरूप, है ना। वी आकार की घाटी के दो स्वरूप आपके होंगे, एक तो आपका होगा गार्ज और एक होता है आपका कैनियन। अपेक्षाकृत गहरी घाटी जिसकी गहराई ज्यादा होती है और दीवारें उसकी सीधे खड़ी होती हैं, इसको आप गार्ज कहते हैं। गहराई कम होगी, दीवारें आपकी ओपन होंगी, है ना, कम ढाल वाली होगी, उसको आप क्या कहेंगे? कैनियन। गार्ज, सिंधु गार्ज, सिपकीला गार्ज और ब्रह्मपुत्र दिहांग गार्ज, ये तीन नदियों ने गार्ज का निर्माण किया है। और वही अगर बात करिएगा कैनियन की, तो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन जो आपका है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और वह कोलोराडो नदी के द्वारा निर्माण किया गया है ना। ये तो वी आकार की घाटी की बात हो गई। वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृति की बात करिएगा तो यहाँ पे इंसलबर्ग और ड्राइकांटर, ये आपके दो स्थल रूप हैं जो कि वायु के द्वारा निर्मित होते हैं। हिमालय के द्वारा अगर बात कर लीजिए तो यू आकार की घाटी, अंग्रेजी के अक्षर यू के समान जो घाटी बनती है वह हिमालय के द्वारा बनाई जाती है, और अंग्रेजी के अक्षर वी के समान जो घाटी बनाई जाती है वह नदी के द्वारा बनाई जाती है। दोनों ही घाटियां आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नदी के द्वारा और चीजों की अगर बात कर लीजिए, मियांडर्स का निर्माण किया जाता है ना, नदी विसर्ग का निर्माण किया जाता है, जलप्रपात का निर्माण किया जाता है, डेल्टा का निर्माण किया जाता है। यह सब नदी प्रक्रम द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां होंगी, है ना। भूमिगत जल इसको आप क्या कहते हैं? इसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं, उसको आप कास्ट ट्रोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। और भूमिगत जल के द्वारा आपका स्टेलेक्टाइट हो गया, स्टेलेग्माइट हो गया, कंदरा स्तंभ आपका हो गया, ये सब जो है भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। हमेशा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आप स्पेशली मेंस दे रहे हैं या फिर सिविल का प्री दे रहे हैं, वहां पे निश्चित रूप से अपवर्तन के प्रक्रमों के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं वहां से प्रश्न हमेशा आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं पाया जाता है ना। हिमालय का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाया जाता है वो आपसे पूछा गया है। उत्तराखंड दिया है, सिक्किम दिया है, मेघालय दिया है और आपका हिमाचल प्रदेश दिया है ना। उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय और हिमाचल प्रदेश, यह तीन आपके चार राज्य दिए गए हैं। पूछा गया हिमालय पर्वत कहाँ पे नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, उत्तराखंड में हिमालय है, सिक्किम में हिमालय है और हिमाचल प्रदेश में हिमालय है। लेकिन मेघालय की बात करिएगा तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में जो पर्वत क्षेत्र पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं, वह हिमालय के नहीं है। गारो खासी जयंतिया का नाम आप सुनते हैं, वह हिमालय का पार्ट नहीं है बल्कि वह प्रायद्वीपीय क्षेत्र का हिस्सा है ना। तो यहाँ पे उत्तर आपको क्या सही हो जाना चाहिए, मेघालय वह राज्य है जहां पर हिमालय का विस्तार आपका नहीं पाया जाता है ना। लगभग 8 से 10 राज्य हैं जहां पर भारत में हिमालय पाया जाता है। जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना।
मेघालय, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में जो है हिमालय नहीं पाया जाता है। 3 राज्य आपको याद रखना होगा। एक मेघालय याद रखिएगा जो ऑप्शन में दिया जाता है, एक त्रिपुरा याद रखिएगा और एक अपना उत्तर प्रदेश याद रखिएगा जहां पर हिमालय पर्वत का विस्तार नहीं पाया जाता है। यह आपके लिए ध्यान देना होगा, है ना। सहरिया जनजाति पूछा गया है। सहरिया जनजाति जो अभी चर्चा में थे, उनका किस राज्य में निवास है या किस राज्य में जनजाति आपकी पाई जाती है, आपसे पूछा गया है। जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, असम है और आपका राजस्थान है। तो देखिए सहरिया हो गया, भील हो गया, गरसिया हो गया, मेड़ा हो गया, सर ये सब जितनी जनजातियां हैं ना, सब कहाँ पे? राजस्थान और उसके सीमावर्ती क्षेत्र में है। राजस्थान यहाँ पे सबसे उपयुक्त आंसर आपका होगा, है ना। राजस्थान और उसके सीमावर्ती क्षेत्र में भील, सांसी, गरसिया, मेड़ा, सहरिया, कालबेलिया 6 जनजातियां हैं जो कि राजस्थान में पाई जाती हैं। सबको एक तरफ से आपको क्या करना है? लिख लेना है। यहाँ से प्रश्न आपके हमेशा संभावित होते हैं, है ना। राजस्थान की बात हो गई। जम्मू कश्मीर की बात करिए। जम्मू कश्मीर में एक जनजाति आपकी पाई जाती है बकरवाल। बकरवाल जनजाति आपकी जम्मू कश्मीर में है। आंध्र प्रदेश की बात करिएगा तो यहाँ पे कोया हो गया, रेड्डी हो गया, चेंचू हो गया, ये सब जो है आंध्र प्रदेश की जनजातियां हैं। असम की बात कर लीजिए तो मिकिर है, मिकिर, आपातानी, डफला और अबोर, यह 4 जनजातियां आपके असम राज्य में पाई जाती हैं। चलिए अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत का 22वां राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हमेशा एग्जाम में किसी ना किसी रूप में आपको मिल जाता है ना। क्या है? असम। देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत का 22वां राज्य है? झारखंड दिया है, उत्तराखंड दिया है, सिक्किम दिया है और साथ ही साथ आपका यहाँ पे दिया गया है गुजरात। तो झारखंड जो है भारत का है 28वां नंबर का राज्य। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से काटकर इसको अलग किया गया था, है ना। उत्तराखंड भारत का 27वें नंबर का राज्य है, याद रखिएगा। और 9 नवंबर सन 2000 को जो है उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर बनाया गया था उत्तराखंड। सिक्किम आपका जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत का 22वां राज्य, है ना। भारत का 22वां राज्य सिक्किम है। और याद रखिएगा ये जो आपका है 36वां दोनों याद रखिएगा। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और 35वें के द्वारा इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था और 36वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको आप एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 22वां राज्य आपका क्या है? सिक्किम आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो सिक्किम 22वां, 25वां आपका गोवा, 26वां आपका छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां जो है आपका झारखंड और 29वां आपका तेलंगाना, है ना। तो ये छोटा सा एक वीडियो रहा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसको वास्तव में इसकी जरूरत है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट।